खनेरी अस्पताल, जो रामपुर सहित 4 जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, में आज रोगी कल्याण समिति (RKS) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता 7वें वित्त आयोग के चेयरमैन नंदलाल ने की। इस दौरान अस्पताल में मौजूद SDM रामपुर, चिकित्सा अधीक्षक, वरिष्ठ चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी व अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। बैठक में नंदलाल ने अस्पताल की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और प्रबंधन को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनेरी अस्पताल जैसे प्रमुख संस्थान में स्वास्थ्य सुविधाएं हर मायने में उन्नत होनी चाहिए। सभी चिकित्सा उपकरणों की स्थिति अप टू डेट हो, उनकी समय समय पर जांच और मरम्मत की व्यवस्था होनी चाहिए। जिन डॉक्टरों की कमी चल रही है उसे भी भरने का प्रयास किया जाएगा। वहीं SDM रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने कहा कि अस्पताल में स्वच्छता, मरीजों की सुविधा, दवाओं की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त डिजिटल रिकॉर्ड रखने और ई-हॉस्पिटल प्रणाली को और प्रभावी बनाने के सुझाव भी दिए गए। बैठक में यह तय किया गया कि अस्पताल की जरूरतों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी ताकि बजट और संसाधन मुहैया करवाए जा सकें। विधि से आज जो है RKS की बैठक हुई है और RKS की बैठक काफ़ी लंबी और सार्थक रही। काफ़ी सारे एजेंडे आइटम्स थे जिसमें कि हॉस्पिटल से संबंधित जो इसकी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है उस पर चर्चा हुई। कुछ हॉस्पिटल के अपने स्टाफ की शॉर्टेज के ऊपर चर्चा हुआ। जो दवाइयाँ हमारी जो है जेनरिक मेडिसिन्स जो BPL फैमिलीज़ के लिए हम लोग परचेज़ करते हैं RKS में, जो हमारी आपकी परचेजिंग आयुष्मान और जो आपके हेल्थ कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए जो RKS के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उनकी दवाइयों पे और ऑपरेशन के जो सामान होते हैं उस पर भी चर्चा हुई। और ये सारी परचेजेस करने के लिए वित्त वर्ष 25-26 में जो परचेजेस होगी इसकी अप्रूवल आज दी गई और इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मुख्यतः तो 25-26 का जो बजट था हमारा, हमने उसको अनुमोदन करने के लिए कहा है, परंतु कुछ हमने ये भी पाया है कि जो अभी आपके अकाउंट्स हैं उसमें थोड़ा सा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में अंतर आ रहा है। तो जैसे ही हमको हमारी वित्तीय स्थिति का एक आकलन आएगा हमारे पास, तो उसके अनुसार जो है 3-4 चीज़ें जो है आज की बैठक में हमें जो है कमेटी ने जो है ये पारित की है, जिसमें कि पहला हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है PSA प्लांट आपके पिछले 1 जुलाई 2024 से जो आपका PSA प्लांट नॉन फंक्शनल था उसके रिपेयर के लिए कोई 6 लाख की आवश्यकता है, तो उसको हमने अप्रूव कर दिया। इमीडिएटली जो है वो पैसा हम डिसबर्स कर देंगे और जो है हफ्ते के अंदर हम इंश्योर करेंगे कि PSA का जो प्लांट ऑक्सीजन प्लांट है वो रनिंग कंडीशन में आ जाए। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।